अगर दुकानदार ये पहले से जान जाए कि ग्राहक आखिर में किस राउंड फिगर तक आएगा, तो वो अपनी शुरुआती कीमत उसी हिसाब से सेट कर सकता है। कभी भी अपने प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन प्राइस है, उसको ग्राहक को नहीं बताना चाहिए। दुकानदारी करने का मतलब केवल ये नहीं कि एक हाथ से पैसा लिया और दूसरे हाथ से बेच दिया। जब तक दुकानदार ये नहीं समझता कि ग्राहक कैसे सोचता है और किस तरह से मोलभाव करता है, तब तक वह इसमें फंसा रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्राइस 400 सेट किया, तो उसे लगता है कि इससे ग्राहक जल्दी सामान पसंद करेगा और सेल हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। दोस्तों, एक बात पर आप सभी का अक्सर जोर रहता है कि सर, कपड़ों के बिजनेस में मोलभाव बहुत होता है, इसको कैसे हैंडल करें। कुछ लोगों का तो कमेंट में यहाँ तक कहना होता है कि लेडीज लोगों से मोलभाव करना सबसे कठिन हो जाता है। उनके प्रेशर में आकर हम प्रोडक्ट का रेट सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं और कभी कभी तो सामान कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही बेच देते हैं, मतलब जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया। आज मैं आपसे एक ऐसे तरीके पर बात करूंगा जिससे आप ऐसी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, दुकानदारी करने का मतलब केवल ये नहीं कि एक हाथ से पैसा लिया और दूसरे हाथ से बेच दिया। आप तब तक अपने आप को दुकानदार मत मानना जब तक कि आप कस्टमर की साइकोलॉजी को न समझ सके। आपकी दुकान पर जब भी कोई कस्टमर सामान खरीदने आता होगा और आपसे पूछता होगा कि ये कितने का है, अब यहीं पर आपके और कस्टमर के बीच में प्राइस साइकोलॉजी काम करना शुरू कर देती है। आइए अब डिटेल में समझते हैं रियल प्रॉब्लम कहाँ है। छोटे दुकानदारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने प्रोडक्ट की सही कीमत पाने की होती है। अगर दुकानदार अपने प्रोडक्ट का रेट कम रखता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्राइस 400 सेट किया, तो उसे लगता है कि इससे ग्राहक जल्दी सामान पसंद करेगा और सेल हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। ग्राहक मोलभाव करते समय और भी कम कीमत बोल देता है, जैसे 250 या 300 रुपए। ऐसे में दुकानदार के सामने मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उसने खुद ही कम रेट रखा होता है और अब ग्राहक उससे भी नीचे जाने की कोशिश करता है। अगर वह उस रेट पर बेचता है तो उसे नुकसान होता है, और अगर नहीं बेचता तो ग्राहक बिना खरीदे चला जाता है। दूसरी तरफ जब दुकानदार इस समस्या से बचने के लिए प्रोडक्ट का रेट ज्यादा रखता है, जैसे मान लीजिए 700 रुपए रखा, तो ग्राहक उस कीमत को सुनते ही पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि यह प्रोडक्ट बहुत महंगा है, जबकि वही प्रोडक्ट बाजार में 400 से 500 रुपए के आसपास मिल रहा होता है। ऐसे में ग्राहक मोलभाव करने की बजाय सीधे दुकान छोड़कर चला जाता है। इससे दुकानदार को कोई मौका ही नहीं मिलता कि वह ग्राहक को समझाकर या थोड़ा कम करके प्रोडक्ट बेच सकें। यही कारण है कि दुकानदार एक ऐसे धर्म संकट में फंस जाता है जिसमें कम रेट रखे तो ग्राहक और नीचे ले जाने की कोशिश करता है, और ज्यादा रेट रखे तो ग्राहक बात ही नहीं करता। समस्या सिर्फ कीमत की नहीं है, बल्कि मोलभाव को सही तरीके से मैनेज न कर पाने की है। जब तक दुकानदार ये नहीं समझता कि ग्राहक कैसे सोचता है और किस तरह से मोलभाव करता है, तब तक वह इसमें फंसा रहेगा। सही तरीका यह है कि कीमत ऐसी रखी जाए जिससे ग्राहक को मोलभाव करने का मौका भी मिले और दुकानदार को उसका सही मुनाफा भी मिल सके। अगर आप इस एक साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। असल बात यह है कि ग्राहक हमेशा राउंड फिगर में ही मोलभाव करता है, यानी जब भी उसे कोई कीमत बताई जाती है तो वह उसे आसान और सीधे नंबर में लाने की कोशिश करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट की कीमत 750 रुपये बताते हैं, तो ग्राहक कभी 720 रुपये या 735 रुपये नहीं बोलेगा, वो सीधा 700 या 600 रुपये कहेगा। इसी तरह अगर आप 560 रुपये बोलते हैं तो ग्राहक 500 रुपये बोलेगा। यह एक बहुत सामान्य आदत है जो लगभग हर ग्राहक में देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि जो राउंड फिगर का नंबर होता है वह दिमाग को आसान और सही लगता है, और ग्राहक को ऐसा फील होता है कि उसने अच्छा मोल भाव कर लिया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक कभी भी टूटी फूटी कीमतें नहीं बोलता, जैसे 685 या फिर 672 रुपए। वह हमेशा 100, 500, 1000 रुपए जैसे सीधे और साफ नंबर पर आता है। यही वह पॉइंट है जिसे समझकर दुकानदार अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बना सकता है। अगर दुकानदार ये पहले से जान जाए कि ग्राहक आखिर में किस राउंड फिगर तक आएगा, तो वो अपनी शुरुआती कीमत उसी हिसाब से सेट कर सकता है। इसलिए याद रखें, ग्राहक हमेशा राउंड फिगर में सोचता और बोलता है। अगर आपने उसकी इस आदत को समझ लिया तो आप मोल भाव को अपने साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना नुकसान के बेहतर बिक्री कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस को सेट करने की ट्रिक क्या है। दोस्तों, दुकानदार के लिए सबसे काम की ट्रिक ये है कि वो अपनी प्राइस इस तरह से सेट करें कि ग्राहक को मोल भाव करने का पूरा मौका भी मिले और अंत में दुकानदार को उसका सही मुनाफा भी मिल जाए। यही एक स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो छोटे से छोटे दुकानदार को भी बड़ा फायदा दे सकती है। इसलिए दुकानदार को शुरुआत में ऐसा रेट रखना चाहिए जो आपके प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा ऊपर हो, ताकि ग्राहक जब मोल भाव करे तो वह राउंड फिगर तक पहुंच सके। अब यहां समझने वाली बात यह है कि दुकानदार को पहले से पता होना चाहिए कि उसे किस कीमत पर अपना सामान बेचना है, यानी उसका फाइनल टारगेट प्राइस क्या है। उसी के अनुसार उसे ऊपर का रेट तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर दुकानदार चाहता है कि वह कोई प्रोडक्ट 500 रुपए में बेचे, तो उसे सीधे 500 नहीं बोलना चाहिए। उसे थोड़ा ऊपर, जैसे 550 या फिर 560 रुपए बताना चाहिए, ताकि ग्राहक मोल भाव करके 500 रुपए तक आ जाए। इस तरीके से ग्राहक को लगता है कि उसने अच्छी तरह मोल भाव करके 50 से 60 रुपए बचा लिए और दुकानदार को भी उसका तय किया हुआ मुनाफा मिल जाता है। यानी दोनों ही पक्ष खुश रहते हैं, ग्राहक के मन का भी हो जाता है और दुकानदार को भी फायदा होता है। अगर दुकानदार ये ट्रिक नहीं लगाता और जिस रेट पर उसका प्रॉफिट मार्जिन है सीधे वही बता देता है, तो ग्राहक उससे और नीचे जाने की कोशिश तो करेगा ही, जिससे या तो नुकसान होगा या फिर डील ही नहीं होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दुकानदार हमेशा अपने रेट में थोड़ा सा बफर रखे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी ट्रिक को अपनी दुकान में कैसे अप्लाई करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान नियम है, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की रियल सेलिंग प्राइस के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रुपए जोड़ना है, ताकि ग्राहक मोल भाव करके उसी राउंड फिगर तक आए जहां आप बेचना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 500 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट की। अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की रियल सेलिंग प्राइस 390 रुपये है, तो आपको उसे सीधे 390 रुपये नहीं बताना चाहिए। आपको उसमें 40 से 60 रुपये एक्स्ट्रा जोड़कर 440 से 450 रुपये के आसपास टैग लगाना चाहिए। जब ग्राहक आएगा तो वो नेचुरली मोल भाव करके 400 रुपये बोलेगा। इस तरह आप बिना नुकसान के अपना प्रॉफिट भी कमा लेंगे और ग्राहक को भी लगेगा कि उसने अच्छा मोल भाव किया है। अब 500 से 1000 रुपये के बीच की बात करें। इस रेंज में आपको 100 से 120 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आपकी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 700 रुपये है, तो आपको 820 से 830 रुपये बताना चाहिए। ग्राहक इसे सुनकर जब मोलभाव करेगा और अंत में 700 रुपये या उसके आसपास आ जाएगा, यहां भी आपकी डील आसानी से हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी है 1000 से 1500 रुपये तक। इसमें आपको थोड़ा और मार्जिन रखना होता है, यानी 200 से 250 रुपये तक एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेलिंग प्राइस 1200 रुपये है, तो आप उसे 1400 से 1450 रुपये तक बता सकते हैं। ग्राहक मोल भाव करते हुए 1200 रुपये तक आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी फाइनल प्रॉफिट रेट सेफ रखते हैं। अब बात करते हैं 1500 से 2000 रुपये की। इस रेंज में आपको 300 से 350 रुपये तक एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आपका प्रॉफिट प्राइस 1600 रुपये है,
तो आप उसे 1,900 रुपए या उससे थोड़ा ऊपर बता सकते हैं। जब ग्राहक मोल भाव करेगा और आखिर में 1,600 रुपए या उसके आसपास डील फाइनल हो जाएगी, इस पूरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन प्राइस है उसको ग्राहक को नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का रेट 490 रुपए रखा। अब ग्राहक जब इसे सुनेगा तो वो इसे 500 रुपए के करीब नहीं बल्कि 400 रुपए के राउंड फिगर में लाने की कोशिश करेगा। वो सीधा बोलेगा 400 रुपए लगा लो। अब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि 490 से सीधे 400 रुपए पर प्रोडक्ट को बेचना मतलब या तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म होगा या फिर नुकसान होना तय है। ऐसे में आपको ग्राहक को मना करना पड़ेगा, जिससे आपकी सेल मिस हो सकती है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको राउंड फिगर के नीचे नहीं रुकना है बल्कि उसे क्रॉस करना है। जैसे अगर आपकी सही सेलिंग प्राइस 500 रुपए के आसपास है तो आपको 490 रुपए नहीं बोलना चाहिए बल्कि 550 या 560 रुपए बोलना चाहिए। अब जब ग्राहक मोलभाव करेगा तो वो 500 रुपए बोलेगा, जो कि आपका वही टारगेट प्राइस है जिस पर आप कस्टमर को लाना चाहते थे। इस पूरे सिस्टम का मकसद यही है कि हर प्राइस रेंज के हिसाब से सही अमाउंट ऐड किया जाए, ताकि ग्राहक को मोल भाव करने का मौका भी मिले और आपका प्रॉफिट भी बना रहे। अगर आप इस सिंपल रूल को लगातार फॉलो करेंगे तो आपकी बिक्री भी बढ़ेगी और नुकसान की संभावना भी खत्म हो जाएगी। कभी भी ऐसे नंबर पर मत रुकिए जहां से ग्राहक आपको नीचे खींच ले जाए। हमेशा अपनी कीमत को इस तरह सेट करें कि ग्राहक मोल भाव करके उसी राउंड फिगर तक पहुंचे जहां आप बेचना चाहते हैं। यही छोटा सा नियम आपके पूरे मोल भाव सिस्टम को बदल सकता है और आपकी दुकानदारी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी को बताने का यही कारण है कि ग्राहक और दुकानदार दोनों को फायदा हो। जब ग्राहक को लगता है कि उसने समझदारी से खरीदारी की और पैसे बचाए, यही सेटिस्फैक्शन उसे दोबारा आपकी दुकान पर आने के लिए भी मोटिवेट भी करता है। यही एक स्मार्ट दुकानदार की पहचान है कि वह केवल सामान बेचने पर ध्यान नहीं देता बल्कि ग्राहक के मन को भी समझता है। जब दोनों तरफ बैलेंस बना रहता है तभी आपका व्यापार लंबे समय तक चलता है। ध्यान रखिए आप सब अपना। फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो।